नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम पढ़ा रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें काव्य लक्षण, काव्य हेतु वगैरह पढ़ा चुके हैं। अभी हम पढ़ाएंगे आज रस सिद्धांत। तो अगर आपने जो वीडियोस पिछले नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रस सिद्धांत। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे रस क्या होता है। तो जो रस शब्द है वो रस धातु और अच प्रत्यय के मेल से बना है। संस्कृत वाङ्मय में, वाङ्मय मतलब एक ग्रंथ होता था, रस की उत्पत्ति रस्यते इति रस इस प्रकार की गई है, अर्थात जिसका आस्वाद अथवा आनंद प्राप्त हो सके वही रस है। मतलब जिसको चखने से हमें आनंद की प्राप्ति हो। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने अथवा चिंतन करने से जिस अत्यंत आनंद का अनुभव होता है उसे ही रस कहा जाता है। मतलब किसी भी काव्य को पढ़ने से, सुनने से अथवा उसके बारे में विचार करने से भी मतलब हमें आनंद की प्राप्ति हो, उसे ही रस कहा जाता है। अभी हम देखेंगे रस की विशेषताएं। रस की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे रस स्वप्रकाशानंद तथा ज्ञान से भरा हुआ है। मतलब रस का अपना स्वयं का एक प्रकाश है और वो ज्ञान से भरा हुआ है। भाव सुखात्मक दुखात्मक होते हैं, किंतु जब वे रस रूप में बदल जाते हैं तब आनंद स्वरूप हो जाते हैं। मतलब कोई भी भाव होता है वो सुख और दुख, मतलब दुख वाले भाव होते हैं, सुख वाले भाव होते हैं, लेकिन जब वो रस में मिल जाते हैं, रस के रूप में बदल जाते हैं, तो आनंद स्वरूप हो जाते हैं। मतलब चाहे वो आनंद सुखात्मक आनंद हो या दुखात्मक आनंद हो। फिर उसके बाद रस अखंड होता है। उसके बाद रस न सविकल्पक ज्ञान है न निर्विकल्पक ज्ञान है, अतः अलौकिक ज्ञान है। मतलब ना सविकल्पक है और ना ही निर्विकल्पक है। रस वेदांतर संपर्क शून्य है, अर्थात रसास्वाद काल में सामाजिक पूर्णता तन्मय रहता है। मतलब जब भी हम रस का स्वाद चखते हैं जिस समय में, तो जो भी सहृदय या सामाजिक, मतलब जो भी व्यक्ति है वो पूर्ण, मतलब उसमें तन्मय, मतलब उसमें रमा हुआ, मतलब उसमें खोया हुआ रहता है। ठीक है। उसके बाद रस ब्रह्मानंद सहोदर है, अतः रस का आनंद समाधि के समान है। मतलब ब्रह्मानंद मतलब समाधि के समान है। जब हम रस को मतलब चखते हैं या उसमें खोए रहते हैं तो एक समाधि के समान है। अभी हम देखेंगे रस के अवयव या अंग। रस के अवयव क्या है या अंग क्या है। तो रस के मुख्यतः चार अंग या अवयव होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा व्यभिचारी अथवा संचारी भाव। तो चलिए देखते हैं। तो स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव का अभिप्राय है प्रधान भाव। रस की अवस्था तक पहुँचने वाले भाव को प्रधान भाव कहते हैं। स्थायी भाव काव्य या नाटक में शुरुआत से अंत तक होता है। स्थायी भाव की संख्या 9 स्वीकार की गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है, अतएव रस की संख्या भी 9 है, जिन्हें 9 रस कहा जाता है। मूलतः 9 रस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने दो और भाव वात्सल्य व भगवत विषयक रति को अस्थायी भाव की मान्यता प्रदान की है। इस प्रकार अस्थायी भाव की संख्या 11 तक पहुंच जाती है और जिससे रस की संख्या भी 11 है। मतलब स्थायी भाव क्या होते हैं, ये आपके अंदर पहले से ही विद्यमान होते हैं। जब मतलब तो अस्थायी भाव, इसीलिए इसको नाम अस्थायी दिया गया है कि मतलब ये एक मतलब पहले से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन जब भी इसको मतलब कोई जिसमें कोई भी रस की उत्पत्ति जब होती है तो वो अस्थायी भाव को बढ़ाने का काम करता है। तो चलिए देखते हैं अस्थायी भाव, रस और उनके अस्थायी भाव के बारे में कि कौन से रस से कौन सा भाव मतलब जागृत होता है। तो स्थायी भाव है भय और रस है भयानक। मतलब कोई भयानक चीज़ देख के हमें हमारे अंदर भय की उत्पत्ति होती है, लेकिन हमारे अंदर भय पहले से ही अस्थायी भाव के रूप में रहता है। उसके बाद हास
मतलब हास्य, अगर कोई जैसे कहीं हम मूवी में या कहीं पे कॉमेडी देख रहे हैं तो हमें हंसी आएगी। उसके बाद करुण, करुण मतलब कोई भी जैसे मूवी का ही ले लेते हैं, कोई भी ऐसा सीन आता है तो जैसे हमें कोई दुख भरा सीन आता है तो हमें भी शौक होता है उसको देख के, क्योंकि हमारे अंदर भी अस्थाई भाव पहले से ही है। उसके बाद रौद्र रूप, अगर हमें मतलब क्रोध वाला जैसे कोई ऐसा सीन दिखाया जाता है जिससे मतलब तो हमें क्रोध आता है, क्रोध हमारा अस्थाई भाव है। उसके बाद अद्भुत, मतलब अद्भुत जैसे आप कोई चीज़ देख के सरप्राइज हो जाते हैं बिल्कुल, तो वो हो जाता है विस्मय, विस्मय उसका अस्थाई भाव है। तो और आगे देखते हैं। उसके बाद वात्सल्य, वात्सल्य का वत्सल होता है, और विभत्स्य का जुगुप्सा। उसके बाद शांत का निर्वेद अस्थाई भाव है, वीर का उत्साह अस्थाई भाव है, और भक्ति रस का अनुराग अस्थाई भाव है। तो अगर आप इसको मतलब मैच करके करेंगे तो आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कि मतलब आप ये सोच के याद करिए कि किस चीज़ से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको ये जल्दी याद होगा। जैसे वीर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उत्साह की। शांत मतलब निर्वेद, विभत्स मतलब जुगुप्सा, विभत्स मतलब कि कोई घृणा वाली चीज़, ठीक है, तो उससे हमें मतलब हमारा मन घृणित हो जाता है, जैसे हम मतलब किसी चीज़ को देख के घृणा करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद स्थायी भाव के बाद देखेंगे विभाव। विभाव का मतलब है कारण, जिस कारणों से सहृदय सामाजिक हृदय में स्थित स्थायी भाव विकसित होता है उन्हें विभाव कहते हैं। मतलब कि जैसा हमारे अंदर स्थायी भाव है और कोई कारण हो जाता है, उसी की वजह से तो हमारा स्थायी भाव जागृत होता है, तो उसी को विभाव कहते हैं, ठीक है। तो विभाव दो प्रकार का होता है, पहला होता है आलम्बन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव, ठीक है। तो आलम्बन विभाव क्या है, जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्भूत होता है उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। मतलब जो भी कोई भी कार्य हो रहा है जिसको देख के अगर कोई आश्रय के हृदय में या किसी व्यक्ति के हृदय में अस्थाई भाव जागता है, उद्भूत मतलब जागता है, उसे आलम्बन विभाव कहा जाता है। उसके बाद उद्दीपन विभाव क्या है, ये आलम्बन विभाव के सहायक हैं, मतलब ये इसको और बढ़ाने में सहायक होता है एवं अनुवर्ती है। उद्दीपन के अंतर्गत आलम्बन की चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण दो तत्व आते हैं जो अस्थाई भाव को और अधिक उद्दीप्त और प्रबुद्ध एवं उत्तेजित कर देता है। मतलब जो आलम्बन विभाव मतलब एक कारण है जिससे हमारा अस्थाई भाव जागृत होता है, लेकिन उद्दीपन विभाव क्या है कि आलम्बन विभाव को और ज़्यादा बढ़ाने में मदद करता है, जिससे अस्थाई भाव और ज़्यादा मतलब बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अनुभव। अनुभव क्या है, आलम्बन की चेष्टाएं कोशिश करने के लिए इच्छा उद्दीपन के अंतर्गत मानी गई है, जबकि आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। अनुभाव को परिभाषित करते हुए कहा गया है अनुभाव भाव बोध का, अर्थात भाव का बोध कराने वाला कारण अनुभाव कहलाता है। आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिनसे यह ज्ञात होता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव उद्भूत हुआ है, अनुभव कहलाता है, ठीक है। अनुभव चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो आंगिक क्या होता है, शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होता है। मतलब जैसे अगर हमें गुस्सा आता है तो क्या होता है, हम मतलब आंगिक कायिक का मतलब हो गया शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होता है। जैसे हम गुस्से में हैं तो अगर हमने किसी को थप्पड़ मार दिया या फिर जो भी मतलब हमने हाथ से जो भी इशारे किए या फिर जो हमारे वश में, ठीक है, तो वो हो जाएगा आंगिक, मतलब जो हमारे मतलब गुस्से को दिखाएगा कि हाँ मतलब ये इंसान गुस्सा है, ठीक है। उसके बाद वाचिक, वाचिक मतलब वाणी से प्रकट होते हैं। जैसे हम अपने गुस्से को किसी को गाली दे के या फिर किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल के अपने गुस्से को उसके सामने प्रकट करते हैं, तो वो होता है वाचिक। उसके बाद आहार्य मतलब वेशभूषा या अलंकरण से प्रकट होता है। जैसे कि मूवीज़ में दिखाया जाता है कि हर एक मतलब इमोशन के लिए एक अलग तरह का ड्रेस होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत दुखी है, दुखी होने का दिखा रहा है, तो अब उसको बहुत अच्छे से सजा धजा के तो नहीं दिखाएगा, उसको वैसे ही सिंपल सा एकदम सिंपल सा कपड़ा, सिंपल सा एकदम मेकअप ऐसे दिखाएगा कि जैसे मतलब ये इंसान बहुत दुखी है, ठीक है।
तो इस तरह से वेशभूषा से, अलंकरण से ये प्रस्तुत किया जाता है कि मतलब वो इंसान के मन में क्या चल रहा है। ठीक है। उसके बाद सात्विक क्या होता है? सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता। मतलब ये इससे क्या होता है, ये हमारे मुंह के जो एक्सप्रेशन आते हैं, एक्सप्रेशन भी नहीं बोल सकते, एक्सप्रेशन तो काइक में आ जाएगा, बट जैसे हमारे वश में कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए हमें गुस्सा आ रहा है तो हमारा मुंह लाल हो जाता है, तो ये मुंह लाल करना तो हमारे वश में नहीं है, लेकिन हमारे गुस्से को दिखा रहा है कि मतलब ये मुंह लाल हो गया क्योंकि मैं बहुत गुस्सा हूँ करके, ऐसे इस तरह से। तो वो चेष्टाएँ होती हैं। ठीक है। या फिर जैसे गुस्से के मारे आपके मतलब भुजाओं में मतलब भुजाएँ फड़कने लगती हैं, मतलब ये सब आपके वश में नहीं है, फिर भी ये होती हैं। ठीक है। और इनकी संख्या 8 मानी गई है। और वो सात्विक जो होते हैं उनकी संख्या 8 है, और वो हैं स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैमण्य, प्रलाप आदि। मतलब ये जो भी है इसको याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कैसे याद करना है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। उसके बाद अभी हम देखेंगे संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव। तो संचारी भाव क्या होता है? स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। मतलब जो जैसे अस्थायी भाव जो हमारे अंदर होता है उसको पुष्ट करने, मतलब और बढ़ावा देने वाले जो भाव होते हैं वो संचारी भाव कहलाते हैं। ये सभी रसों में होते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी। इन्हें संचारी मतलब कि जो संचरण करते रहते हैं, मतलब हमेशा, मतलब वो कभी भी मतलब पूरे टाइम के लिए नहीं रहेंगे आपके, मतलब थोड़े टाइम के लिए आपके अंदर आएंगे। जैसे एक स्मृति हो गई। अब स्मृति तो पूरे टाइम आप एक ही चीज़ तो नहीं सोच सकते ना, वो आती है चली जाती है ऐसे, तो वो चीज़ हो गया। ठीक है। लेकिन ये क्या उस स्मृति की वजह से हमारे अंदर क्या होता है, अस्थायी भाव जो होता है उसको जगाने का काम करता है। ठीक है। इसीलिए ये इतना ज़्यादा संचरण करता है, इसीलिए इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है। और इनकी संख्या 33 मानी गई। तो ये जो संख्या है 33, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो इसमें निर्वेद है ये भी एक संचारी भाव है, ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि निर्वेद मतलब कौन सा भाव है, तो आप ये संचारी भाव के अंदर आता है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य, उनके सिद्धांत और दार्शनिक मत। तो रस सूत्र के जो व्याख्याता आचार्य हैं वो उनके रस सूत्र के 4 प्रमुख व्याख्याता हैं, भट्टलोलट, भट्टशंकु, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। ये मतलब इन चारों के नाम, उनके सिद्धांत और दार्शनिक मत मतलब आपको याद रखना ही है, क्योंकि ये नेट की परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। जिन्होंने रस सिद्धांत पर व्यापक रूप से अपना मत दिया है। भरत के रस सूत्र का सर्वप्रथम व्याख्याता भट्टलोलट है। भरत का जो सूत्र था उसका सर्वप्रथम व्याख्या किया था भट्टलोलट ने, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो जो व्याख्याता आचार्य हैं उनका मत देखेंगे। तो जो भट्टलोलट का मत है वो है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, और इनका जो दर्शन है वो है मीमांसा। तो आप ये याद रखेंगे पूरा, मतलब ये तो परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो आप ये इसको तो रट ही लीजिए। उसके बाद जो व्याख्याता आचार्य शंकु, उनका जो मत है वो है अनुमितिवाद, और इनके व्याख्याता हैं इनका दर्शन है न्याय। और जो भट्टनायक हैं इनका मत है भुक्ति, एक्चुअली ये भुक्तिवाद है, मुक्ति का मिसप्रिंट हो गया है, तो भुक्तिवाद, और इसका दर्शन है सांख्य। उसके बाद व्याख्याता आचार्य हैं आचार्य अभिनवगुप्त, और इनका जो मत है वो है अभिव्यक्तिवाद, और इनका दर्शन है शैव। ठीक है। अभी रस के व्याख्याकारों के बारे में देखेंगे। तो जो भट्टलोलट हैं, भट्टलोलट ने रस का भोक्ता वास्तविक रसम रामादि एवं नट को माना है। रस की स्थिति मूल पात्रों को माना है। उसके बाद शंकुक ने रस विवेचन में चित्रतुंग न्याय की संकल्पना की। इससे सामाजिक नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते। इसका अर्थ है
कि जिस प्रकार घोड़े के चित्र को देखकर यह घोड़ा है ऐसी प्रतीति होती है, उसी प्रकार राम का अभिनय करने वाले पात्र को देखकर यह राम है ऐसा प्रतीत होना ही चित्रतुरंग न्याय है। मतलब चित्रतुरंग न्याय का अर्थ ये है कि जिस प्रकार किसी घोड़े के चित्र को देखते हैं तो हम मानते हैं कि ये घोड़ा है, तो उसी प्रकार किसी नट को अगर राम का अभिनय करता है तो हम ये मानते हैं कि राम है, तो उसी को हम चित्रतुरंग न्याय बोलते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे भट्टनायक। तो भट्टनायक ने सर्वप्रथम रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना है। ब्रह्मानंद मतलब समाधि। ठीक है, उसके बाद भट्टनायक ने सर्वप्रथम दर्शक सामाजिक की महत्ता को स्वीकार किया है। मतलब इन्होंने माना है कि मतलब जो दर्शक वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद भट्टनायक ने काव्य की 3 क्रियाएं व्यापार शक्तियाँ माना है। ठीक है, उसमें से तीनों जो क्रियाएं हैं वो क्या है? पहला है अभिधा, काव्यार्थ की प्रतीति, भावकत्व, साधारणीकरण, और तीसरा भोजकत्व, रस का भोग। ठीक है, उसके बाद अभिनव गुप्त ने रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या किया। उनके अनुसार स्थायी भाव सहृदय या सामाजिक के हृदय में वासना रूप से, संस्कार रूप में पहले से ही अव्यक्त रूप में विद्यमान रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अस्थायी भाव होते हैं वो हमारे हृदय में पहले से ही विद्यमान रहते हैं, किसी विभाव या अनुभव के मतलब आने से वो उद्दीप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, और अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।